जय हो कार्तिक मास की। कार्तिक मास के 22वें अध्याय की कथा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप मुझे ये बताइए कृपा करके कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर के कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु ये मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सब सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और विष्णु भगवान का ये सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव कृपा करके उन्हें समझाइए, क्योंकि ये प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं में ये सब वृतांत सुनकर के भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि ये सारी जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु को मोह को दूर कर देने के लिए अब आप उनकी शरण में जाइए, तब वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य को हो जाएगा। तो भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंच कर के उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित रहती हूँ और सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह सब तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देवेंगी। ये वाणी सुनकर के देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी व सरस्वती को प्रणाम करने लगे और सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट होगी। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया और देवियों ने कुछ बीज देकर के कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने वृंदा की चिता भूमि पर डाल दी और उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे और कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक होकर के अपने लोक में चले गए और वह सुखी पूर्ववत सुखी होकर के भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। अब ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। जय हो कार्तिक मास की। कार्तिक मास का 22वां अध्याय समाप्त।